तो दोस्तों अपना ये जो क्लास चलने वाला है वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या चलने वाला है? एक बार जोर लगा के बोलिए, क्या चलने वाला है? अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर रिलेटिविटी अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल और केवल पास्ट परफेक्ट पे ही बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये क्षेत्र है ना, थोड़ा सा लंबा है। क्या है भाई साहब? लंबा। जिसको एक बार समझ में आया थोड़ा सा ही पॉइंट है, अगर समझ में आ गया तो फिर वह आसान हो जाएगा, और समझ में नहीं आया तो फिर वह कठिन हो जाएगा। बस थोड़े से पॉइंट को क्या करना है? समझना है। तो आइए उसी थोड़े से पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अपना दोस्तों जो चल रहा है, अगर हम पूछे ये पास्ट परफेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है भाई साहब? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बातें ही कर रहे हैं कि जो अपने पास ये पास्ट परफेक्ट लिखा गया है, ये कहाँ का समय बताएगा भाई साहब? पास्ट का ही समय बताएगा। आपको पता है कि ये सर पास्ट का ही बताएगा समय। पास्ट में मतलब कोई भी घटना अगर पीछे का हो रहा है तो उसे हम लोग पास्ट कहते हैं। तो ये पास्ट। और इधर देखिएगा लगा क्या है भाई साहब? कंप्लीटेड। क्या लगा है भाई साहब? दोनों घटना, यानी कि इसमें दो घटना एक साथ साथ होगा, लेकिन दोनों का समय क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों का समय क्या होगा दोस्त? अलग अलग। एक घटना देखो पास्ट में हुआ है और एक घटना क्या हुआ है? परफेक्ट में। मतलब एक घटना इसके पहले हुआ है, हम पास्ट में हैं और पास्ट में हम उसके बाद हम बोल रहे हैं कि यह घटना इसके घटना का क्या हो गया है? पहले। हम कई जगह रिलेटिविटी नहीं दिखाते हैं और कई जगह क्या करते हैं? रिलेटिविटी दिखा देते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? और मैंने खाना खा लिया था, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि किसी के पहले आपने खाना खाया होगा ना। आप जो खाना खाए तो डायरेक्टली बोला जा रहा है, ये छोटे से तौर में बोला जा रहा है, लेकिन ये रिलेटिविटी एग्जाम्पल है। और रिलेटिविटी एग्जाम्पल है, कैसे इसको समझाना चाहिए आइए यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं, तब यहाँ पे चलेंगे प्रैक्टिस की ओर। ठीक है ना? तो बताइए परफेक्ट का मतलब क्या दिखाएगा? कंप्लीटेड होगा। एक तो एक्शन, कितने एक्शन है यहाँ पे? दो एक्शन। एक पास्ट में जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा भाई साहब? परफेक्ट में जाएगा। एक कहाँ जाएगा? पास्ट में। पास्ट में गया मतलब वो रिमोट टाइम में है, दूर का समय है, दूर का एक्शन है, उससे भी दूर यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, मान लिया कि ये पास्ट यहाँ पर है, ये पास्ट में पुरानी बात यहाँ पर है, पुरानी बात से भी पहले, इसके पहले ये घटना जो होगा इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और ये घटना जो होगा इसे पास्ट टेंस बोलते हैं। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? जो शुरुआत वाला ये घटना होगा ये ऑलरेडी पास्ट इंडिफिनिट बोलिए चाहे पास्ट टेंस बोलिए, तो पास्ट इंडिफिनिटी टेंस कहलाएगा। लेकिन इसके पहले जो घटना हुआ ये वाला, ये क्या कहलाएगा भाई साहब? पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें दो एक्शन बताइए, साथ साथ चल रहे नहीं चल रहे हैं? लेकिन ये इसमें क्या होगा ना, एक घटना पहले हुआ होगा और दूसरी घटना आपके आने से पहले मैं खा चुका था। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? तो भैया मैंने पहले खाना खा लिया है, और मैंने पहले खाना खा लिया था, तो खाना खा लिया था किसके पहले? आपके आने से पहले। तो आप भी आया है और मैं भी खाना खाया हूँ, दोनों बात कहाँ का है? पास्ट का। लेकिन आपके आने से पहले ये घटना पास्ट में, उसके पहले बताओ कौन सा हुआ है? खाना खाने का। तो खाना खाने का जो काम हुआ ये कंप्लीटेड एक्शन है कि नहीं? कंप्लीट तो ए भी दिखा रहा है, जो अभी ये वाला घटना है कंप्लीट तो है, लेकिन इसके पहले वाला ही घटना कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, और ये वाले को बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट। तो इसमें दो एक्शन एक साथ चलते हैं। तो चले भाई साहब यहाँ पे, ठीक है? तो बात समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे बोले दोस्तों ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस ऑलरेडी ये रिमोट टाइम को बताता है। किसको बताता है? यह रिमोट टाइम को बताता है, दूर की समय को बताता ही है। किस समय को बताता है भाई साहब? डिस्टेंट टाइम को बताता ही है, डिस्टेंट टाइम को बताता है, रिमोट टाइम को बताता है, पास्ट टाइम को बताता है। लेकिन अब यहाँ समझना है, और ऐसे वाले एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला जो एक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? सबसेक्वेंट एक्शन। क्या बोलेंगे? सबसेक्वेंट मतलब बाद वाला। देखो भाई साहब, ये बाद वाला है कि नहीं? सबसे पहले ये वाला है और इसके बाद कौन है? तो इस वाले एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सब सेक्वेंट एक्शन। सब सेक्वेंट का मतलब होता है बाद का एक्शन। क्या होगा भाई साहब? लेकिन ये वाला एक्शन कौन सा है भाई साहब? ये होगा प्रीवियस एक्शन।
प्रीवियस मतलब पहले, पहले यह होगा इसके बाद यह होगा। नहीं समझ में आ रहा है बात? हम बोल रहे हैं इसे बोलेंगे प्रीवियस एक्शन। क्या बोलेंगे भाई साहब? प्रीवियस एक्शन। और जो प्रीवियस एक्शन होगा उसका स्ट्रक्चर अलग फॉलो होगा, और जो सबसिक्वेंट एक्शन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग फॉलो होगा। दोस्त हम बोल रहे हैं यहाँ पे बताइए कौन सा एक्शन दिखाएगा? प्रीवियस एक्शन, मतलब पहले घटना यह होगा उसके बाद घटना यह होगा। अच्छा, ये जो सबसिक्वेंट एक्शन होगा ये पास्ट इंडिफिनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट इंडिफिनिट, DEFINITE, ये कहलाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और जबकि अपने पास यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें दोस्त, इसकी बात करें तो यह कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहलाएगा दोस्त? परफेक्ट टेंस। क्या कहलाएगा? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम इसकी अब डिफिनेशन बात करें कि ये बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जवाब देंगे इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ टू रिलेटिव एक्शंस। क्या भाई साहब? टू रिलेटिव एक्शन, दो रिलेटिव, यानी कि एक साथ होने वाले एक्शन को दिखा रहा है। एक पहले हुआ होगा और दूसरा अलग अलग टाइम फ्रेम में हुए हैं। किस टाइम फ्रेम में हुए हैं? अलग अलग। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ टू रिलेटिव रिलेटिविटी एक्शन which is completed different time frame। नहीं समझ में आया? मैंने क्या बताया कि ये जो होता है इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ टू रिलेटिविटी एक्शन, यह दो रिलेटिविटी एक्शन के समय को बताता है। दो एक्शन हुआ रहेगा विच इज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट भी है कहां पर? डिफरेंट टाइम फ्रेम, अलग अलग समय में। कि कहां पे भाई साहब? कंप्लीटेड इन डिफरेंट, ठीक है ना? कंप्लीटेड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, जो अलग अलग समय में क्या हो दोस्तों? कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट तो दोनों है, ध्यान देना, क्योंकि पास्ट है तो कंप्लीट नहीं है ना दोस्त? लेकिन इसके पहले कौन होगा? ये वाला घटना। क्लियर है या नहीं है? सही समझ में आ रहा है? अब अगर यहां तक समझ में आया होगा, अगर डिफिनेशन समझ में आया होगा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अब स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसमें जो सबसिक्वेंट एक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो हम पॉइंट यूज करते हैं वह बिफोर और आफ्टर से प्रयोग करते हैं। मुख्यतः आपको 90% बिफोर और आफ्टर में मिलेगा। व्हेन भी कंजंक्शन आता है। कौन आता है? व्हेन भी आता है। ये टाइम को बताता है, लेकिन ये दोनों एक समय पर होंगे। ऐसी घटना जो एक समय पर हो, दोनों ही पास्ट इंडिफिनिट कहलाते हैं। वो खेल रही थी, मैं सो रहा था। दोनों क्या बात है भाई? दो एक्शन नहीं हुए एक साथ हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक समय पर हो रहे हैं। वह जा रहा था मुंबई, मैं दिल्ली जा रहा था। क्या समझ में आ रहा है? दोनों कैसी घटना है? दोनों पास्ट की घटना है, दोनों एक साथ हुए। उधर जा रहा था, मैं इधर जा रहा था। आप पढ़ा रहे थे और मैं देख रहा था। तो यहाँ से भी तो यह कंटिन्यूअस में चला गया। क्या भाई साहब? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम बोल रहे हैं टाइम फ्रेम सेम होगा तो एक ही टेंस में होगा। टाइम फ्रेम भी डिफरेंट हो, एक्शन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तब टाइम फ्रेम अलग अलग है कि नहीं? पहले एक पहले हुआ है और एक क्या हुआ है? बाद में हुआ है। तो इसमें जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? बिफोर और आफ्टर। बताइए कौन सा यूज करते हैं कंजंक्शन?
इसका लक्षण अगर बिफोर और आफ्टर दिखाई ही देगा 90%, व्हेन रियर कंडीशन में आता है बताएंगे उसको भी, क्योंकि छोड़ने वाले नहीं है, सब पढ़ाएंगे आपको। तो हम यहाँ अगर बात करें अपने पास इसका जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वह स्ट्रक्चर फॉलो होगा, अभी समझा रहे हैं। स्ट्रक्चर को फॉलो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है अपने पास सबको पता है कि यही हेड बनेगा हेल्पिंग वर्ब, यही हेड बनेगा हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3 बनेगा मेन वर्ब। It is used as helping verb and it is used as main verb। यह हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो और यह मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है, तो ऐसे टेंस को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बात नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट अलग है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो यही इसका फ्रेम बनेगा। तो हेड बनेगा दोस्तों मेन वर्ब, क्या बनेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब बनेगा, यह बनेगा हेल्पिंग वर्ब और दोस्तों ये बनेगा मेन वर्ब, यह बनेगा मेन वर्ब। जब यह मेन वर्ब बनेगा और यह बनेगा हेड हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट है, क्योंकि ये बताए वर्ब का थर्ड फॉर्म यह है कि नहीं है, तो वर्ब का तो कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और प्लस आपने दोबारा भी लगा दिया क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब बन गया। अब इसके लिए ये काम कर रहा है थर्ड फॉर्म, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बताइए जब कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा ना। अगर बन जाए दोस्त, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने पास, अगर हेड बन जाए हेल्पिंग वर्ब और बन जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म, बताओ कौन कौन से होते हैं? काइट होते हैं ना, एक बीन होता है कि नहीं होता है? अगर बिन लगा दिया, क्या लगा दिया दोस्त? अगर आपने बिन लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने बिन लगाया, मुझे बताइए इतना कि इसके बाद क्या आएगा? एक ही सिद्धांत तो बार बार बोल रहे हैं दोस्त, बी का कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब बन जाता है तो फिर बताइए वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा कि नहीं इसके बाद? तो यह कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। इसके बाद क्या आएगा दोस्त? कॉम्प्लीमेंट। बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। आपको एक दो बात और समझाया गया है कि अगर हेड बन जाए हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए अपने पास हेड, हेड आया ये पहले से है और फिर आपने क्या लगा दिया? हेड। बोलिए दोबारा नहीं हो सकता है क्या? हेड हो सकता है, क्या नहीं होगा भाई? अरे भाई ये हेल्पिंग वर्ब है और ये बन गया मेन वर्ब। अब आपको पता है कि जितने भी फॉर्म होते हैं, अगर हैव के जितने भी फॉर्म है, अगर वो मेन वर्ब बन जाए तब बताइए क्या आएगा? इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए क्या बना है यहाँ पे? मेन वर्ब बना है, इसके बाद बताओ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा दोस्त? क्या आएगा? हमने लिखा हेड बनेगा हेल्पिंग वर्ब और प्लस डन बनेगा अपने पास वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह मेन वर्ब है कि नहीं है? इसके बाद बताइए क्या आएगा? इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बोलो बात नहीं समझ में आया? नहीं आया है ना? मैंने क्या क्या बता दिया, यही अपने पास टाइम फ्रेम दिखाए गए हैं जो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, और इसका अगर फॉलो करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको चीजें दिखाई देगा। अगर आप चाहे जिससे बना सकते हैं, चाहे बिफोर से बनाइए चाहे आफ्टर से बनाइए। अगर जो काम पहले हुआ है पहले लिखेंगे तो बिफोर आएगा, समझ में आ रहा है? और जो काम बाद में हुआ है यहाँ लिख रहे हैं तो आफ्टर आएगा। देखिए भाई साहब, अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉलो करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस अपने पास है, दो एक्शन होते ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम उस एक्शन को लिख रहे हैं जो प्रीवियस एक्शन हुआ है, अगर उसके हिसाब से बना रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से बोल रहे हैं, तब सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस या बिफोर होगा, अगर और अदर वर्ड है या अदर वर्ड भी कर सकते हैं, और प्लस अगला क्या होगा? बिफोर कंजंक्शन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्त? बिफोर कंजंक्शन लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और अपने पास अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी लगा सकते हो। अब बताइए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, यहाँ बिफोर लगेगा। क्या लगेगा भाई साहब? मैंने क्या बोला कि आपने पहले खाना खाया उसके बाद वो गया, क्या समझ में आ रहा है? उसके जाने से पहले मैं सो चुका था, तो क्या समझ में आ रहा है? कौन काम हुआ पहले? वह गया है, पहले मैं सो चुका था, तो मैं पहले सो चुका था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर बिफोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये वाला, इस वाले एक्शन को क्या बोलेंगे भाई साहब?
ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रीवियस एक्शन। क्या बोलेंगे? प्रीवियस। और जबकि इस वाले एक्शन को क्या बोलेंगे? इस वाले एक्शन को सब सेक्वेंट कौन सा एक्शन दोस्त? अच्छा, सब सेक्वेंट का एक्शन का मतलब बाद। क्या होता है? तो पहले यह घटना होगा जिसे हम प्रीवियस एक्शन बोलते हैं, बाद में यह घटना होगा जिसे हम कहते हैं सब सेक्वेंट एक्शन। कौन सा एक्शन? बाद वाला घटना, बाद वाला क्रिया। तो बाद वाली क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब सेक्वेंट। नहीं समझ में आ रहा है? अगर इसी बात को हम दूसरा स्ट्रक्चर अगर फॉलो कर दे और अगर इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं तो बात तो सेम टू सेम जाएगा ना। तो यहाँ पर बस बिफोर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा। क्या यूज करना शुरू कर देंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? और प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? आफ्टर। क्या लिखेंगे? आफ्टर। और उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस सब्जेक्ट और प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। है ना दोस्त? ये वाला स्ट्रक्चर अगर दिखाई दे रहा है, अगर आपको बनाना है तो बनाने का चाहे जिससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि शुरुआत दौर में समझाया जा रहा, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा आपको। क्या भाई साहब? और बताइए ये वाला एक्शन कौन सा कहलाएगा भाई साहब? सब सेक्वेंट एक्शन हो गया। अब देखो आफ्टर लग गया ना, ये वाला क्रिया किसके ऊपर ले जाएगा? इसके ऊपर छोड़ेगा। ये वाला जो है आफ्टर लगा, किसको इंप्लाइज करेगा? इस वाले एक्शन को। किस वाले एक्शन को करेगा? इसके पहले यह घटना हुआ है, इसके पहले कौन सा घटना हुआ है? ये वाला, मतलब ये बाद का हो गया। कौन सा भाई साहब? और देखा जाए यहाँ पे तो सबसे पहले ये घटना हुआ है, इस घटना के पहले ये घटना हुआ है। क्या ये वाला इंप्लाइज किसको कर रहा है? यहाँ पे इंप्लाइज कर रहा है कि ये जो घटना हुआ है इस घटना के पहले हुआ है। क्या भाई साहब? चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लिखवाने में ना दिक्कत होता ही है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक बार नोट डाउन करिए, कॉपी करिए, फिर से चले आगे। चले दोस्त आगे। आप फिर से समझाएं, आपको नहीं आया है? बोलिए जल्दी से। आया है? मुझे पता है कि एक बार में ठीक से नहीं आया होगा, इसलिए पूछ रहे हैं आप लोगों से। हुजूर साहब क्या करें, आगे चले? चलो फिर से देखिए, आइए। आपको यहां पे समझा रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या समझा रहे थे दोस्त? पास्ट परफेक्ट टेंस हम आपको ये समझा रहे थे कि ये घटना दूर का है ही है। कहाँ का है भाई साहब? ये रिमोट टाइम है ही है। क्या है? यह रिमोट टाइम है। या रिमोट का मतलब दूर का समय, या इसी को पास्ट टाइम बोलिए। क्या बोलिए? पास्ट टाइम बोलिए, दूर का समय। या तो इसी को बोलिए डिस्टेंट टाइम। क्या बोलिए? डिस्टेंट टाइम। कहाँ का? तीनों का मतलब क्या है? सेम है। तीनों का मतलब क्या है? कहाँ के समय बता रहा है? रिमोट टाइम का मतलब दूर का समय बता रहा है। कहाँ का समय बता रहा है? दूर का समय बता रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें एक साथ चलेगा, मतलब यहाँ पे जो एक्शन हुआ होगा, दो एक्शन इसमें पाया जाएगा और रिलेटिविटी एक्शन होगा। क्या होगा? पहले रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? ये सापेक्षिक। एक घटना पहले हुआ होगा तो एक घटना क्या होगा? बाद में। तो एक घटना जो पहले होता है और एक घटना बाद में, तो इसे रिलेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी के सापेक्ष हुआ है। समझ में आ रहा है ना? आपके आने से पहले देखो वह घटना बोला गया, उसके बाद यह बोला गया, उससे रिलेटिविटी बनाया जा रहा है, इससे तुलना किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो बताइए ये वाला जो एक्शन होगा दोस्तों, ये पास्ट में दूर तो है ही है। ये घटना क्या हो गया? यहाँ पर हुआ है, पास्ट में ये दूर हुआ है, लेकिन इससे भी दूर ये घटना हुआ है। इससे भी दूर ये वाला कौन सा घटना है भाई साहब? इससे भी दूर। तो इससे भी दूर हुआ होगा, इस वाले घटना को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस एक्शन। इस वाले एक्शन को क्या बोलते हैं? प्रीवियस एक्शन। प्रीवियस
एक्शन। कौन सा एक्शन दोस्तों? और इसे बोलते हैं सबसेक्वेंट एक्शन। क्या बोलते हैं? सबसेक्वेंट एक्शन। जो सबसेक्वेंट एक्शन होगा दोस्तों, इसके पहले आएगा बिफोर। क्या आएगा? अगर आप क्रम यही रखना चाहते हैं तब जो हमने बताया अभी, जो सिंपल सा है, हर तरीके से यूज होता है, बोलने भी अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसके पहले आएगा क्या? बिफोर। क्या लगाओगे दोस्त? बिफोर का यूज करोगे, लेकिन यही यहां पर कर दिया और इसको यहां पे कर दिया तो यहां आएगा आफ्टर। फिर क्या आना शुरू हो जाएगा? अब अपने पास जो ये प्रीवियस एक्शन होता है, ये सबसेक्वेंट एक्शन जो होता है, किस रूप से दिखाई देता है आइए समझते हैं। ये जो प्रीवियस एक्शन होगा ये ले जाएगा पास्ट परफेक्ट में। कहां ले जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएगा। कहां ले जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएगा। और जबकि अपने पास जो है दोस्तों ये वाला एक्शन, ये कहां लेके जाएगा दोस्तों? कहां लेके जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ले जाएगा। कहां ले जाएगा? क्या ये इंडिफिनिट पढ़ाया गया है आपको? इसीलिए ये जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम से चलने का प्रयास करिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हम सभी वर्ब पढ़े होंगे, आपको पता है कि ये वाला जो अपने पास वर्ब का अगर हम फॉर्म लिख रहे हैं, अगर अपने पास बी लिखा जाए तो V1 होता है, और वाज वर्ब क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्त? और अपना पास बीन क्या होता है? इसका थर्ड फॉर्म। बिंग क्या होता है? इसका फोर्थ फॉर्म होता है। और इज एम और आर बताइए इसका कौन सा फॉर्म है? यह अगर हम आपसे पूछे यहाँ हैव बताइए क्या है यह, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड होगा। इसका थर्ड फॉर्म बोलिए हैड होगा। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। अगला बोला जाए तो डू होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, और फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म डज होता है। क्या होता है? यही अपने पास हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा और यही बनेगा अपने पास मेन वर्ब भी। जब ये मेन वर्ब बनेगा तो काम अलग करेगा, और हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो काम अलग करेगा। वही चीजें समझा रहे हैं दोस्त आपसे। अगर अपने पास इस प्रकार का क्रम लिखा गया है, अपने पास सब्जेक्ट लिखा गया और प्लस हेड लिखा गया, क्या लिखा गया? और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया। सब्जेक्ट लिखा गया, हेड लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने यूज कर लिया, और प्लस V3 यूज हो गया वर्ब के मेन वर्ब में। किसके रूप में भाई साहब? मेन वर्ब के रूप में। और प्लस अपने पास अदर वर्ड हो जाए या ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है ना? और प्लस यहाँ पे बिफोर अगर लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई साहब? बिफोर, और प्लस सब्जेक्ट फिर से लिखते हैं, और फिर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ऐसे एक्शन को हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग है। यह कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट है यह कहलाएगा सबसेक्वेंट एक्शन, सॉरी प्रीवियस एक्शन। क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा प्रीवियस एक्शन। क्या कहलाएगा दोस्त? और यह कहलाएगा सबसेक्वेंट एक्शन। क्या कहलाएगा? सबसेक्वेंट एक्शन। कौन सा एक्शन दोस्त? सबसेक्वेंट एक्शन कहलाएगा। अगर हम बोले कि जो अपने पास प्रीवियस एक्शन है, द प्रीवियस एक्शन विल follow past perfect tense and the subsequent action will follow पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या दिक्कत आ रहा है भाई साहब? हम आपको ये समझा रहे हैं, ये किसका अनुसरण करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और ये किसका अनुसरण करता है? पास्ट इंडिफिनिट में। क्या दिक्कत आ रहा है भाई साहब? दिक्कत आ रहा है अगर इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दें, सब्जेक्ट लिख दिया प्लस G2 लिख दिया प्लस आफ्टर लिख दिया। क्या लिख दिया भाई साहब? आफ्टर लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखा प्लस वर्ब हेड लिख दिया, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब बताइए, और प्लस अदर वर्ड लिख दिया या ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब बताइए क्या कहलाएगा अपने पास? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सबसेक्वेंट एक्शन। क्या कहलाएगा? सबसेक्वेंट
एक्शन कहलाएगा। और जबकि अपने पास अगर देखा जाए ये वाला है क्या कहलाएगा, यह प्रीवियस एक्शन है। हमेशा प्रीवियस एक्शन जो होगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा। कौन सा एक्शन है यह, कहाँ जाएगा, यह पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अपने पास दो कंजंक्शन आते हैं, एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है। क्या होता है भाई साहब, अगर आफ्टर लगाया तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब सेक्वेंट एक्शन। कौन सा एक्शन, मतलब जो पहले हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये घटना का मतलब कौन हुआ है, पहले की बाद वाला, बाद वाला घटना यहाँ पे, और सबसे पहले वाला घटना यहाँ पे। अगर ये वाला लिख रहे हैं, कहाँ गया भाई साहब, ये वाला लिख रहा है, तब क्या करेंगे भाई साहब, जो सबसे पहले घटना हुआ है ये वाला, फिर बाद वाला कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। यहाँ देखो ना, इसको पहले, बिफोर माने पहले घटना कहाँ हुआ है, यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा। और यहाँ पे बताइए, यह आफ्टर लगाया है, बाद में सबसे पहले कौन सी घटना हुआ है, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला। समझ में आ रहा है। तो कंफ्यूजन हमें लग रहा है इसमें कर रहा होगा, तो ऐसा करिए, तब इसी को फॉलो करिए आप। चलो कुछ प्रैक्टिस बोलेंगे तब समझ में आएगा, नहीं समझाते ही रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। नोट करिए, नोट तो किए ही है ना। चलिए भाई, एक दो चार ठो प्रैक्टिस हो जाए, बाकी कल से अपना चलेगा, है ना। टाइम हो गया है, अभी बाकी है, टाइम हो गया कभी का, 7 बजने में। तब आइए एक को हो जाए भाई, क्या हो जाए, एक को हम सही लिखेंगे और एक को क्या लिखेंगे, लेकिन कौन सही और कौन गलत रहे नहीं बताएंगे, है ना। चलिए हो गया, सही समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, ही हैड सोल्ड द हाउस बिफोर आई सोल्ड द हाउस, ठीक है ना। मेरे घर बेचने से पहले, मेरे घर बेचने से पहले वह घर बेच चुका था। क्या कर चुका था, उसने घर बेच लिया था। नहीं समझ में आया, मेरे घर बेचने से पहले उसने घर बेच लिया था या घर बेच चुका था। बात तो सेम समझा रहे हैं ना। तो यहाँ से बात बताइए, पकड़ में आ रहा है क्या। अच्छा, ये घटना बताओ कौन सी घटना, सब सेक्वेंट एक्शन, सही लिखा गया है, सब सेक्वेंट एक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में। और ये बताओ कौन सी घटना है, यह है दोस्तों कौन सी घटना, प्रीवियस एक्शन है। प्रीवियस को मैंने पहले लगाया तो कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो बताइए वही फॉलो हुआ है कि दूसरा हुआ है। और ये बताओ क्या है, दिस इज द कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन क्या है दोस्त, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। दोनों घटनाएं अलग अलग फ्रेम में है क्या, हाँ सर, दोनों घटनाएं जो है अलग अलग फ्रेम में है, अलग अलग समय में है। ये समय कहीं और का है और ये समय, लेकिन दोनों समय पास्ट का ही है, लेकिन दोनों समय कहाँ के है, लेकिन एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। क्या भाई साहब, ध्यान देना, जो वह हुआ है इसके ऊपर वह इंप्लाइज नहीं है, वह घटना अलग है और यह घटना क्या है, अलग है। ध्यान से, उसके आने से पहले मैं खा चुका था, नहीं आता तो नहीं खाते आप, खा लेते, वह घटना अलग है, ये घटना क्या है। अब ध्यान रख दीजिएगा, एक घटना के होने से दूसरी घटना अगर प्रभावित हो रही है तो दोनों ही पास्ट इंडिफिनिट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अब ये मत बोल देना कि दोनों अलग अलग फ्रेम में है, दोनों अलग अलग फ्रेम में भी होंगे, वहां व्हेन कंजंक्शन आएगा। कौन आएगा फिर, यहाँ बिफोर और आफ्टर नहीं लगेगा, फिर जो अलग अलग समय में होंगे। समझ में आ रहा है ना। बुद्धिमान हुआ तभी तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो अब क्या समझ में आ रहा है, बुद्धिमान होना पहले घटना होगा, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास,
पैसा। लेकिन दोनों घटनाएं कहाँ के थे? पास्ट के। हम दोनों बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों का ये परफेक्ट हो सकते हैं? नहीं होगा। वो चीज को अभी समझाएंगे, पेशेंस रखिए। पहले छोटी सी बात को समझिए आप। कौन सी बात भाई साहब? छोटी सी बात समझिए। यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आप बहुत जानते हैं, बहुत एकदम मशहूर एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। शायद आप लोग बहुत मशहूर एक्टर हैं इसके करते करते, क्या भाई साहब? तो आप ही सोचिए ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो कौन मर चुका था? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोल दिया? यही बोल दिया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या बोल दिया भाई? कुछ अलग बोल दिया क्या? नहीं समझ में आ रहा है? डॉक्टर के आने से पहले अगर रोगी मर चुका था, ये तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले घटना कौन हुआ है? रोगी पहले मरा, फिर कौन आया है? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अगर हम अगला लिखे हैं तो बताइएगा आप लोग, ठीक है ना? I eaten food before Rohan came. अब बोलिए, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलती है भाई? मैंने खाना खा लिया था रोहन के आने से। मैंने खाना खा लिया था। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कर दिया? ये गलत हो गया कि सही हो गया? बिफोर लगा तो ये घटना पहले हुआ है, और ये घटना क्या लगा है? बाद में लगा है। तो आपको क्या समझ, बिफोर और आफ्टर आएगा तो गलती दिखाई देगा। तो देखने का प्रयास करना। अगर हम दोनों पास्ट में ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? इसी बात को यहाँ समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। बताइए, धीरे धीरे ख्याल आ रहा है? तो ये बताइए, गलत की सही? क्या सही होगा? आई हैड ईटेन, क्या होगा? आई हैड ईटेन फूड। क्या लिखोगे? आई हैड ईटेन फूड। मैंने भोजन खा लिया था, खाना खा लिया था। कैसे खा लिया था? रोहन के आने से। बिफोर रोहन केम। कम की केम? ठीक ठाक है। टीचर के आने से पहले लड़के जा चुके थे। द बॉयज हैड गॉन। The boys had gone before teacher came. ट्रेन के आने से पहले मैं जा चुका था। तो इसमें कुछ नहीं बोलना है। अब आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर केस, बाकी धीरे धीरे बोलना शुरू ही कर देंगे। बहुत बड़ी चीज है क्या इसमें? ट्रेन के आने से पहले मैं जा चुका था। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। बिफोर द ट्रेन केम। बोलिए, क्या दिक्कत है? दुकान खुलने से पहले मैं पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड बिफोर शॉप ओपन। द शॉप ओपन, दुकान खुलने से पहले। नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? आपके पढ़ाने से पहले मैं लिख चुका था। I had written before you taught. नहीं समझ में आ रहा है? आपको कविता लिखने से पहले मैं कहानी लिख चुका था। आपको कविता लिखने से पहले मैं कहानी लिख चुका था। तो क्या घटना पहले हुआ है इसमें? पहले कहानी लिखा है। आई हैड रिटेन द स्टोरी। नहीं समझ में आ रहा? आई हैड रिटेन द स्टोरी बिफोर यू कंपोज्ड द पोयम। यू कंपोज्ड, कंपोज माने कविता लिखना। क्या लिखना भाई साहब? ठीक है ना? यू कंपोज्ड द पोयम। कविता लिखने से पहले मैं कहानी क्या किया था? आपके आने से पहले मैं खेल चुका था। आई हैड प्लेड बिफोर यू केम। बोलिए, आसान है कठिन है? जब बोलोगे तब आसान लगेगा। अभी आज पहला दिन था, है ना? अभी ये कल चलेगा तो दिमाग और काम करेगा अच्छे से। क्या भाई साहब? स्टॉप लगा दें आप? क्या दोस्तों, स्टॉप लगा दिया जाए? स्टॉप लगा दें? थैंक यू। पानी पी कर आइए आप लोग।